ओके, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्बो मशीनरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसे कि वीडियोस में काफ़ी डिमांड आ रहा था, एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, तो आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर का मैं यही टर्बो मशीनरी का ही रह गया था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ लेक्चर्स में। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम है, उन आप मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को टारगेट ढूंढिए, सर्च कीजिए और उसके अंदर आप विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में। अपने सब्जेक्ट के अंदर जब विजिट करोगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का मिल जाएगा यूनिट वाइज। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम 2 यूनिट कवर करने वाले हैं टर्बो मशीनरी का। ठीक है, तो मैं हूँ आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यूनिट 1 आई थिंक एनर्जी ट्रांसफर टू टर्बो मशीन यूनिट का नाम है। तो इसमें हम लोग बेसिकली टर्बो मशीनरी है क्या, इसके इंट्रोडक्शन को ही पढ़ते हैं पूरे यूनिट्स में। ठीक है, तो इस यूनिट से टोटल मैंने 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो कि एग्जाम के बेस पे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स अगर आया तो इसी 6 में से क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। इट मीन्स आपका लक बहुत खराब है जो कि इससे हटकर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला। ठीक, क्योंकि मैंने अभी तक का 5 से 6 साल 7 साल के पेपर्स उठाया, उसमें से देखा तो मुझे ये ऑलवेज ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं जो कि बार 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 एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन टर्बो मशीन। ठीक है, आपको करना क्या है ना, आगे हम पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। डिफाइन टर्बो मशीन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बो मशीन एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ट्रांसफर। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, टर्बो मशीन क्या है आपको सिंपली वो आपको लिखना है कि व्हाट इज टर्बो मशीनरी, दैट इट इज अ मैकेनिकल मशीन दैट कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एंड देन आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये लिखोगे आप, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना और अच्छा। फिर टर्बो मशीन कितने टाइप के होते हैं, कंप्रेसर, पंप, ये वगैरह, पेल्टन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, पेल्टन, ये सब आप लिखना। ठीक है, एंड देन क्लासिफाई करना विद उसके अंदर वर्क ट्रांसफर कैसे होता है, उसका एक डेरिवेशन छोटा सा पढ़ाया हूँ लेक्चर में, वो आपको इतना कुछ करना है। ये हो सकता है क्वेश्चन एक ही में आ जाए या फिर हो सकता है 2 पार्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिराइव जनरल इक्वेशन फॉर द डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको आप डिफाइन करना। उसके बाद उसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन आई थिंक ज्यादा मैंने ये पढ़ाया है, स्पेशली ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं, एक पेज में आप डिग्री ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो और इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन भी आप सॉल्व कर लोगे, तो आप विजिट करो। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टू टर्बो मशीन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, वो कैसे टर्बो मशीन से रिलेट करता है, उसके एप्लीकेशन क्या है टर्बो मशीन में। ठीक है, उसके कुछ डेरिवेशन छोटे छोटे हैं और उसकी थ्योरी है उसमें, वो आपको आ सकता है लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन एंड द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर टर्बो मशीन। ठीक है, जब आप यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन को डिराइव करते हो और उसको फर्दर एक्सटेंड करते हो तो आपको आगे जाके देखने को मिलता है, आप जो यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन जो लाओगे विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ड्यू टू दिस टर्बाइन ब्लेड घूमता है, तो उसके लिए यूलर्स ने इतना बढ़ा दिया था। तो आप सबसे पहले यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन के बारे में बताओगे, लिखोगे, उसके बाद फिर आप वो डेरिवेशन करते टाइम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के थ्रू आप उसका यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन कैलकुलेट करोगे, टर्बाइन इक्वेशन। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत चांस है ये आने का। ठीक है, तो आपको इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के कम से कम 10 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, तो आप वो लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल एंड कंपाउंड वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इस यूनिट से आपको एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा देखने को या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल आपको इस मिलेगा जो कि हो सकता है सिंगल वेलोसिटी ट्रायंगल पे आ जाए, जिसमें आपको पूछ दे कि विद द हेल्प ऑफ, आप 2 तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड कि आप बकायदा स्केलिंग करके, मैं बताया हूँ। ठीक है, चैनल का टर्बो मशीन के यूनिट 1 के लेक्चर्स में आप विजिट करो प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब मैंने बताया उसमें तो कैसे एनालिटिकल मेथड कैसे करते हैं और ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं। तो आपको ये एक कंपाउंड पे आ सकता है या सिंगल, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और पूछेगा दोनों में से।
ठीक है, भाई इनलेट वेलोसिटी क्या है, इनलेट एंगल क्या है, एग्जिट एंगल क्या है, इस स्पीड से अगर रखे हो तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, विल वेलोसिटी क्या कितना निकलेगा, एफिशिएंसी क्या होगा, ये सब पूछेगा। तो ये आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैं भी कराया हूँ अपने चैनल पे, आप विजिट करना टर्बो मशीन के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो टोटल इतना ही कुछ आने वाला है। नाउ यूनिट 2 में करते हैं। तो यूनिट 2 से टोटल 9 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। एक्चुअल में ये 9 क्वेश्चन थोड़ा मैंने अलग अलग लिखा है, बट रियलिटी में ये सिर्फ 7 क्वेश्चन ही है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा ना। पहला क्वेश्चन इस यूनिट 2 से, यूनिट 2 है आपका शायद स्टीम टरबाइन नाम है। इसमें आपका कवर जो भी है आप देख लेना अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो पहला क्वेश्चन है कंपाउंडिंग ऑफ इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। क्या होता है कंपाउंडिंग का मतलब इन इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में, और कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। मेथड ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के कौन कौन से मेथड हैं, दैट इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ दे सेकंड क्वेश्चन के लिए कि मेथड ऑफ कंपाउंडिंग को बताओ, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, और उसका जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में वो बनाइए। प्रेशर कंपाउंडिंग क्या होता है उसकी डायग्राम बनाइए। वेलोसिटी प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होता है वो लिखेंगे और उसका ग्राफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ टरबाइन ब्लेड। टरबाइन ब्लेड के हाइट के लिए इक्वेशन एक है, तो ये डेरिवेशन देख लेना। मल्टी स्टेज इंपल्स टरबाइन, मल्टी स्टेज इंपल्स टरबाइन क्या है, जस्ट वेट। ओके, तो कहाँ थे, मल्टी स्टेज टरबाइन। हम मल्टी स्टेज इंपल्स टरबाइन का थ्योरी बहुत कम होता है, 10 to 20% चांस है कि आपको मल्टी स्टेज इंपल्स टरबाइन क्या होता है और काम कैसे करता है ये पूछे। ज्यादातर इस टॉपिक का आपको न्यूमेरिकल ही बनता है। ठीक है, मतलब पहला टरबाइन लगा हुआ है, उससे वाटर ट्रांसफर हुआ, टरबाइन एनर्जी उससे लिया, आफ्टर उसके आगे हम एक और टरबाइन लगा देते हैं, उसके आगे एक और छोटा टरबाइन लगा देते हैं। तो ऐसा आपको वेलोसिटी जो ट्रायंगल डायग्राम बनेगा ऐसा 3 स्टेज में बनेगा। ठीक है, 4 स्टेज में बन सकता है। तो इससे न्यूमेरिकल ही आता है ज्यादातर। ठीक है, तो आप एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप जब आप यूनिट 1 में जब वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम का न्यूमेरिकल्स करोगे ना, और मल्टी स्टेज का एक न्यूमेरिकल कर लेना, मैं बताया हूँ न्यूमेरिकल कैसे करना है, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाना एग्जाम में, आप कर लो, क्योंकि यूनिट 1 से रिलेटेड है सब। स्टेज एफिशिएंसी और रीहीट फैक्टर क्या होता है, वो आप देख लेना, इसकी डेरिवेशन देख लेना, बहुत जरूरी है इसका डेरिवेशन देखना, रीहीट फैक्टर का खासकर उसका डायग्राम देख लेना, स्टेज एफिशिएंसी क्या होता है ये देख लेना। और न्यूमेरिकल मैंने आगे इसलिए लिखा है, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन दे देगा, फॉर एग्जांपल पेल्टियर टरबाइन का वैल्यू दे दिया, उसमें आपको बोल दिया ये निकालो ये निकालो वो निकालो, उसी में दे देगा कि भाई उसका स्टेज एफिशिएंसी कितना है वो भी निकालो, बस इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लिखा। ठीक है, 6 है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी इन सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में और इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में किस कंडीशन पे ब्लेड की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी डेरिवेशन है, आप देख लेना, कर लोगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज गवर्निंग एंड वेरियस मेथड ऑफ स्टीम रिएक्शन टरबाइन गवर्निंग। गवर्निंग क्या होता है उसे डिफाइन करना, और कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि स्टीम रिएक्शन टरबाइन को गवर्निंग करने का। ठीक है ना, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम टरबाइन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी भी डेरिवेशन शायद आएगा, थ्योरी कांसेप्ट आता ज्यादातर वो आप देख लेना। और इस यूनिट से एक या दो न्यूमेरिकल, आई थिंक मैं तो 90% श्योर हूँ कि दो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। दो न्यूमेरिकल में आपका ये होगा कि आप आपसे पूछे कोई किसी भी रिएक्शन टरबाइन या इंपल्स टरबाइन के जो होते हैं, देखो इंपल्स टरबाइन में कौन कौन से होते हैं, आप पेल्टन टरबाइन हो गया, रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से हो गए, जितने सारे टरबाइन है उस टरबाइन के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें आपको ये 9 चीज कैलकुलेट करने को कैलकुलेट करने को देखने को मिल सकता है। मतलब कोई क्वेश्चन में आपको पूछा हो, पहला ब्लेड एंगल निकालिए, उसका एक्सियल थ्रस्ट निकालिए, वर्क डन पर केजी कितना हो रहा है वो निकालिए, पावर डेवलप कितना हो रहा है वो निकालिए, ब्लेड एफिशिएंसी क्या है वो निकालिए, टेंजेंशियल थ्रस्ट क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, इनलेट एंड आउटलेट ब्लेड एंगल क्या है, स्टेज एफिशिएंसी क्या है, एग्जिट वेलोसिटी क्या है। ऐसा आपको दो न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम, रफली रफ बना के। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इस लेक्चर में हम 1 और 2 यूनिट डिस्कस किए, आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का 3 यूनिट कवर करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर और ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने ओवरऑल 5 से 6 7 साल का पेपर्स को रिव्यू करने के बाद ये मैंने जस्ट
फेस किया है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।